Assalamu alaikum students. This is Mrs. Khan here from MM Model School, and I am going to teach my students of class 6 and A and class 6B literature. The name of today's chapter is Dear Diary. So students, open to page 65 and listen to me very carefully. Now, what is diary? Many people have the habit of writing diary. Throughout the day, whatever they have done, they write it in the diary. We can also develop this habit. In fact, many still now have the habit of writing diaries. Whatever event have taken place throughout the day, at night they sit and write. So this is one of such story. December 23rd. Dear Diary. We have to begin with Dear Diary. I hate getting up so early. Arun woke me up with a pillow accurately aimed at my head. Then he switched on the ceiling light. And the ceiling light had a 1000-watt bulb, and which was installed recently by their father. And the TV. And left both on, and the latter blaring out devotional songs. Two things I hated most apart from the elder brothers. What a start to the day. So the writer, he is saying that जल्दी उठना उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अरुण उसको जल्दी से सवेरे उठा दिया. कैसे? एक पिलो फेंक करके एम किया इसमें हेड में, और उसका नींद खराब हो गया. और क्या जला दिया? सीलिंग लाइट में कितना पावर का बल्ब था? 1000 वाट बल्ब, और जो उसका फादर ने लगाया था. और टीवी भी ऑन कर दिया, और टीवी में लैटन माने यहाँ पर टीवी का बात हो रहा है. टीवी में सॉन्ग्स होता है ना, सुबह सुबह डिवोशनल सॉन्ग्स, तो टीवी में डिवोशनल सॉन्ग्स हो रहा था, मतलब रिलीजियस होली सॉन्ग्स. और ये दो चीज उसको एकदम राइटर को खराब लगता, हेट करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डर ब्रदर्स, और दूसरा डिवोशनल सॉन्ग्स ऑन द टीवी. द स्टार्ट ऑफ द डे एकदम उसका बेकार रहा. I only had time for one chapati with honey before mom started shouting that we would miss the flight. तो क्या खाया उन लोग? राइटर ने एक चपाती खाया विथ हनी. क्या खाया? वन चपाती विथ हनी. क्यों? इसलिए कि उसको जल्दी उन लोग को फ्लाइट पकड़ना था, फ्लाइट में जाना था. मॉम स्टार्टेड शाउटिंग. द एयरपोर्ट वॉज अ मेस. एयरपोर्ट पहुंच गया है. वॉज अ मेस माने काफ़ी भीड़ था. मेस माने यहाँ कचरा नहीं, काफ़ी भीड़ था. Was half the population of Delhi there to see us off? राइटर को ऐसा लगा कि ये पूरा पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली क्या हुआ, उन लोग को पहुंचाने है, सी ऑफ करने हैं. सी ऑफ माने पहुंचाने के लिए, जो सी ऑफ करने के लिए जाता है. आई थिंक सम VIP मस्ट हैव बीन ऑन दिस वे टू सम जंकेट. तो फिर राइटर को लगा कि सम VIP मीन्स इम्पोर्टेंट पर्सन, शायद वो आए थे या जा रहे हैं for a trip or a tour, and some official, some important person. I had to sit and wait with mom, Arun, and the suitcases. So उसको बैठा रहने पड़ा राइटर को, मम के साथ, मैंने अपना मदर के साथ, और अरुण उसका बड़ा भाई के साथ. और उसका फादर क्या कर रहा था? ही वॉज आउट विथ सम सॉर्ट आउट सम प्रॉब्लम. कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा उसका लगेज लेकर के, शायद जो भी है, सम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए. और टिकट प्रॉब्लम हुआ था टिकट का लेकर के, तो टिकट का सम प्रॉब्लम था जो सॉर्ट आउट करने मैंने समझने गए थे. वाई कांट एनीथिंग बी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन वी गो समवेयर? सबसे पहले कहीं जाने से पहले सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. क्यों मेस होता है, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होता है? एट मुंबई वी चेंज प्लेन्स एंड गॉट इन टू अ स्मॉलर एयरक्राफ्ट. तो लोग कहाँ गया पहले? दिल्ली से मुंबई. दिल्ली पहले था, दिल्ली में, फिर कहाँ गया? मुंबई. और मुंबई से फिर जाएगा कहाँ? फिर हो जाएगा कोचिन. ठीक है. तो मुंबई जाकर के वो लोग को छोटा एक तो स्मॉल एयरक्राफ्ट में उन लोग को बैठाया गया. द वेट एट द एयरपोर्ट वॉज टू लॉन्ग. मगर वो स्मॉल एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए वेट उन लोग को बहुत ज़्यादा करने पड़ा. जस्ट बिफोर द टेक ऑफ देयर वॉज अ मैन वॉन्डरिंग अबाउट द आइल्स अबाउट विदाउट अ सीट. सो जस्ट उसको प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले देखा कि एक आदमी को सीट नहीं मिल रहा था. ऐसे 3 तरह का सीट होता है, एक आयल होता है, एक विंडो सीट होता है, एक मिडिल सीट होता है. तो एक आदमी को एक पैसेंजर को सीट नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो इधर उधर टहल रहा था. और इनसाइड द प्लेन जो पैसेज रहता है, छोटा सा पैसेज सीट्स के बीच में, उसमें टहल रहा था.
तो प्लेन तो उसको जब तक उसको सीट नहीं मिलेगा प्लेन टेक ऑफ कर नहीं सकता है। तो राइटर को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो मैन को, एक तो वो आदमी को जो पैसेंजर को सीट नहीं मिल रहा था उसको एक तो मैट दे दिया जाता ज़मीन में बैठने के लिए, ऐसा भी हो सकता था। उसके चलते उन लोगों का कितना देर हो गया, 1.5 आवर, मैंने 1.5 घंटा देरी हो गया फ्रॉम द शेड्यूल। उसके बाद क्यों देरी हुआ, वो पैसेंजर को सीट नहीं मिल रहा था, फिर वो लोग को पूरा प्लेन खाली करवाने पड़ा, फिर वो लोग अपना डिपार्चर एरिया में गया, फिर वो मैन को, वो जो आदमी था जिसको सीट नहीं मिल रहा था उसको ऑफलोडेड किया गया। ऑफलोडेड मीन्स अनलोड किया गया, टेकन ऑफ फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से उतारा गया। उसके बाद सबको फिर से प्लेन टेक ऑफ हुआ आफ्टर 1.5 आवर। द कैब ड्राइवर एट कोचिन वॉज इनडेफिनेटली नॉट प्लीज। तो इन लोग को जाने में पहुंचने में कोचिन देर हुआ तो कैब ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको वो अपना गुस्सा को दिखाया नहीं, वो अपना गुस्सा को छिपा के रखा। वाई, अगर गुस्सा दिखाएगा तो फिर उसको टिप्स नहीं मिलेगा। परहैप्स ही न्यू ही वुड नॉट गेट अ टिप इफ ही एक्टेड शर्ली पैशन। शर्ली माने सालेन, इल ह्यूमर्ड, ग्रफ माने गुस्सा में अगर बात किया या गुस्सा दिखाया तो उसको टिप्स नहीं मिलेगा। The bumps on the road and the speed at which he went told us the true story। तो इसका मतलब जो रास्ता में बम्प्स था और जो स्पीड में वो गाड़ी चलाया उसी से पता चला कि ड्राइवर बहुत गुस्सा में था। We arrived at the hotel in time for tea। तो चाय का टाइम था। How lovely it was to see the sea। देखो सी माने देखना, सी माने समुंदर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है। These are called homophones। Our cottage has 2 bedrooms। तो 2 bedrooms और एक बरांडा। And it is about 300 meters from the shoreline। shoreline से सिर्फ 300 meters दूरी पर है। We dropped our bags and went for a swim in the pool। तो पूल में जाके स्विम करने लगा। पूल कहाँ था? मे बी इनसाइड द होटल। आजकल तो बिग होटल्स में पूल रहता है फॉर स्विमिंग। A red flag on the beach means that the sea is not a good idea। जब सी के बाद बीच में रेड फ्लैग रहता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज़ डेंजर दैट टाइम, बिकॉज मे बी देयर विल बी अ हाई टाइड, तो थोड़ा डेंजर रहता है। इट सर्टनली लुक्ड अ बिट रफ एंड स्कैरी। इसकी थोड़ा रफ था, देयर वर वेव्स। डैड सेड ही वुड टेक अस टू स्प्लैश अराउंड इन द सी इन द मॉर्निंग। तो सी में स्प्लैश करने के लिए, मैंने कूदा करने के लिए, प्ले करने के लिए, दे विल गो टू द मॉर्निंग। इन द इवनिंग देयर वॉज अ शो वाइल वी एट डिनर। तो एक शो था। आई लव द कलरफुल मास्क ऑफ द डांसर्स वर वेयरिंग। तो वो शो में क्या था, डांसर्स मास्क पहन के, कलरफुल मास्क पहन के कुछ डांसिंग कर रहा था। एक्चुअली दे वर ओनली हाफ मास्क पहन के था। द डांसर्स फेसेस वर पेंटेड टू लुक लाइक मास्क। डांसर का फेस पेंट किया गया था जो मास्क की तरह लग रहा था। आई वॉन्ट टू बी एबल टू रोल माई आई बॉल्स अराउंड दे लाइक डेड आई शेल प्रिसाइज। तो वो लोग का फेस तो पेंट किया गया था। कुचिपुड़ी डांस अगर कोई देखा होगा तो पेंट किया जाता है फेस, लेकिन उसका आई बॉल्स मूव करते रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दिस इज द डायरी राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, दैट इज December 24th। इट्स क्रिसमस ईव। एक दिन क्रिसमस से पहले, क्रिसमस 25th होता है तो 24th है, इसीलिए बोलते हैं क्रिसमस ईव। टुमारो वी कैन ओपन आवर प्रेजेंट्स एंड आई जस्ट कांट वेट। टुमारो मतलब दूसरा दिन, क्रिसमस के दिन, दे विल ओपन देयर प्रेजेंट एंड राइटर को अब वेट करना मुश्किल था। ही डिड नॉट वांट टू वेट। Dad and Mom bought very small suitcases। I wonder if they remembered to pack our present। तो सूटकेसेस तो छोटा छोटा लेकर के आए डैड और मॉम, कहीं उसके अंदर प्रेजेंट रखा है कि नहीं रखा है, तो उसको थोड़ा राइटर को फिक्र होने लगा। आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग मैडली। आई थिंक समबडी विल नोटिस सून इनफ एंड हैव मी पुट अवे। हो सकता हम बहुत जल्दी ये चीज़ नोटिस किया। इन द मॉर्निंग वी वेंट विथ डैड फॉर अ स्विम। कहाँ गया था? स्विमिंग करने के लिए। मॉम वेंट टू योगा क्लास। मॉम कहाँ गया था? योगा क्लास। द सी वॉज ग्रेट। सी में बहुत बिग लॉन्ग हाई वेव्स था, बड़ा बड़ा वेव्स था। और वो वेव के साथ वो लोग जब नहाने गया तो वेव्स ऐसा कर रहा था, उसको भी लेकर के पानी का साइड में फेंक रहा था। इट वॉज रियली वंडरफुल।
द अंडर टो इज़ रियली स्केरी, मैंने बालू जो नीचे पैर का नीचे से जो बालू हट जाता है, इट इज़ रियली स्केरी. आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप स्विमिंग बैक फ्रॉम अफ्रीका. आई थिंक आई विल जॉइन मॉम नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम हम ये सी में आकर के हम चले जाएंगे मॉम के साथ, क्या करने, योगा क्लासेस में. आई प्ले टेबल टेनिस विथ अरुण. अरुण के साथ, मेरे भाई के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था. नो पॉइंट रियली. आई एंड अप विथ ब्रूजेस. कोई फायदा नहीं है, मुझे चोट लग जाता है. इवन दो इट इज़ अ वेरी स्मॉल लाइट पिंग पोंग बॉल, छोटा सा पिंग पोंग बॉल है, तब भी उससे भी टेबल टेनिस खेलने में राइटर को चोट लग जाता था. इट हैज़ अ डायर स्टिंग दो. डायर स्टिंग है, मैंने कुछ से चोट लगने का कोई सवाल ही नहीं है. दिस इवनिंग देयर वॉज अनदर एंटरटेनमेंट शो, और एक एंटरटेनमेंट शो था उस इवनिंग में. फादर क्रिसमस इन गॉड्स ओन कंट्री. हाउ एक्सेंट्रिक, मैंने कितना अच्छा. एक्सेंट्रिक मीन्स डिपार्टिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिश नॉर्म, मैंने पूरा नॉर्म जो पैटर्न जो होता है उससे थोड़ा सा हट के था. एंड द पुअर मैन मस्ट हैव बीन हैविंग a sauna. What is sauna? Dry heat bath. Okay, a steam bath in that suit. मैंने फादर क्रिसमस जो कपड़ा पहना हुआ था, मोटा कपड़ा वाइट कलर का, उससे बहुत ही उसको पसीना चलता होगा, बहुत गर्म लगता होगा. बिकॉज कोचीन ऐसा जगह पर है, ठंडा उतना नहीं होता है. आई गॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स. क्या था? कार्ड्स मैंने ताश. सो आई शैल प्ले पेशेंस लेटर ऑन. तो पेशेंस एक तरह का गेम है, कार्ड गेम, जिसमें बहुत पेशेंस से वो उसको खेला जाता है, इसीलिए नाम पेशेंस है. अरुण गॉड्स कैटी. अरुण क्या हो गया? वो कैटी माने कैटापुल्ट. कैटापुल्ट जिससे हम लोग कभी कभी इसमें हम लोग खेलते थे ना कैटापुल्ट से. इन द फेट, इन द कार्निवल से कैटापुल्ट मिस यूज़ की थी ना. गुस्तावी मिस एंड माई सेल्फ वी यूज्ड अ कैटापुल्ट इन द टिन्स, इन द टिनिंग द एमिंग द विद द एमिंग द टिन्स. उसमें क्या था ना, आई एम नाउ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो. अब कल का उम्मीद, हम कल का ये नहीं कर रहे हैं, बस नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. जो पहले उसका एंथुजियाज्म था उसका कम हो गया. बट इट विल सून बी क्रिसमस. इस तुरंत तो क्रिसमस हो ही जाएगा अब रात भर के बाद. नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट डे December 26. 25 दिसंबर को उसने नहीं लिखा है. डायरेक्ट वो कब लिखा है? 26. सॉरी आई कुड नॉट राइट एनीथिंग येस्टरडे. मैंने 25 को वो कुछ नहीं लिख पाया. क्रिसमस डे था. दे हैड अ ग्रेट फन. क्यों नहीं लिख पाया? इसलिए कि दे हैड ग्रेट फन एंड सो मच हैज़ हैपेंड सिंस देन. आई होप आई कैन रिमेंबर टू पुट इट ऑल डाउन. बोला इतना कुछ हुआ था, इतना फन था, इतना इवेंट हुआ था कि शायद राइटर को उतना याद नहीं था. कितना लिखेंगे, उतना कुछ याद ही नहीं रहा कि कितना लिखेंगे. एंड मे बी टाइम उतना नहीं मिला होगा. द रीज़न आई हैड नो टाइम टू राइट माई डायरी वॉज बिकॉज ऑफ द डिजिटल कैमरा. तो कैमरा में फ़ोटो खींचने में राइटिंग कैसे होगा? नो टाइम टू राइट बिकॉज ऑफ माई डिजिटल कैमरा. येस, आई गॉट वन फॉर क्रिसमस. क्रिसमस में उसको डिजिटल कैमरा गिफ्ट मिला था. एंड आई फील सो लकी. आई थिंक अरुण इज़ अ लिटिल जेलस, और इनको जेलसी फील हुआ. वाई? because he will have to wait till we get home to play this video game. मैंने ये वीडियो गेम खेलने के लिए उसको वेट करने होगा जब तक हम लोग घर नहीं लौटेंगे. I spent the day taking photos of everything that moved and everything that did not move. So डिजिटल कैमरा में वो पूरा फोटो लिए थे. We'll stop there for today. We will continue with the chapter that is from page 69 in the next video. Thank you.